आज के टाइम में भारत के अंदर 95% ऐसे लोग हैं जो लाइफ टाइम के लिए काम करते हैं और जब रिटायरमेंट की बारी आती है उसके बावजूद भी वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहते हैं, वो इंडिपेंडेंट नहीं बन पाते। और सबसे शॉकिंग वाली बात क्या है ना कि आज के टाइम में भारत का जो पॉपुलेशन है उसमें से केवल 4 से लेकर 5% ही लोग म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि जो बाकी लोग हैं वो केवल सैलरी कमा रहे हैं, पैसा सेव कर रहे हैं, एफडी के अंदर पैसा जमा कर रहे हैं, लेकिन रियल वेल्थ क्रिएशन से अभी भी बहुत ज्यादा दूर है। और जो लोग म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं 4 से 5%, उसमें से भी जो 90% लोग हैं वो म्यूचुअल फंड के अंदर सही तरीके से पैसा इन्वेस्ट कर ही नहीं पाते हैं। केवल उनको ये पता होता है कि म्यूचुअल फंड होता है, उसके अंदर पैसा जमा करना होता है, उनको बिल्कुल नहीं पता है गोल क्या होता है, रिस्क क्या होता है। अब इसके वैसे जो वेल्थ क्रिएट करने के लिए स्ट्रेटजी काम आती है वो मैक्सिमम म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स को पता ही नहीं है। अब इसका नतीजा ये हो रहा है कि इन्फ्लेशन साइलेंटली मिडिल क्लास के परचेजिंग पावर को खत्म करता जा रहा है, क्योंकि जो चीज आज के टाइम में 100 रुपए की मिल रही है वो आज से 20 साल के बाद 400 रुपए की, 500 रुपए की मिलने वाली है। इसका मतलब अगर आपका पैसा ग्रो नहीं कर रहा है तो टेक्निकली आप हर साल फाइनेंशियली पीछे चले जा रहे हैं। हमें लगता है कि हमारी सैलरी इन्फ्लेशन को बीट कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारी सैलरी इन्फ्लेशन को भी नहीं बीट कर पाती है। और अगर आप केवल सैलरी के ऊपर डिपेंडेंट है ना तो आप कभी वेल्थ क्रिएट कर ही नहीं पाएंगे, आप कभी कॉर्पस इकट्ठा कर ही नहीं पाएंगे, अपने गोल तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। आज इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी म्यूचुअल फंड की स्ट्रेटजी देने वाला हूं जो मिडिल क्लास के लिए रियलिस्टिकली फॉलो करना बहुत ज्यादा आसान है, मार्केट क्रैश को सर्वाइव कर सकता है और लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने में जेन्युइनली आपकी हेल्प करने वाला है। एंड इसके अलावा मैं आपको एक साइड इनकम का आइडिया भी देने वाला हूं कि कैसे आप केवल म्यूचुअल फंड की नॉलेज रख के साइड इनकम अर्न कर सकते हैं। अपने जॉब के साथ साथ आप यहां से पैसिव इनकम भी अर्न कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये पूरी वीडियो एक मिडिल क्लास इंसान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज के टाइम में जो भारत का एवरेज इंसान है वो हर चीज ईएमआई पे लेना पसंद कर रहा है। अगर कोई नया फोन आ गया ईएमआई पे ले लिया, गाड़ी आ गई ईएमआई पे ले लिया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना कि उसके पास ऑलरेडी वो चीज होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर किसी के पास बाइक है तो उसको अपग्रेड करने के बारे में हमेशा सोचता रहता है। और एक चीज तो आज के टाइम में बहुत ज्यादा फेमस है, भले हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, लेकिन ओटीटी का सब्सक्रिप्शन हर महीने लेना है। अब जब बारी आती है इन्वेस्टमेंट करने की, जब बोला जाता है कि म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर लो, तो वो पोस्टपोन कर रहे होते हैं। वो ये बोल के पोस्टपोन करते हैं कि अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, जब पैसा आएगा फ्यूचर के अंदर में तब हम पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। और यही चीज आपके कंपाउंडिंग को डिले करती चली जाती है, क्योंकि अगर आप 25 साल की उम्र में केवल 5,000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट करते हैं और आपको एनुअल केवल 15% का रिटर्न मिलता है, तो आने वाले 15 से लेकर 20 साल के अंदर में आप एक अच्छा कॉर्पस इकट्ठा कर पाते हैं। लेकिन इसके बारे में कोई सोचता ही नहीं है। वहीं पे जो इंसान 40 साल की एज में एसआईपी स्टार्ट करता है तो उसको अमाउंट भी ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसके पास रिस्क भी कम होता है, क्योंकि जो 25 साल वाला रिस्क ले सकता है वो 40 साल वाला इंसान कभी नहीं ले पाएगा। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि म्यूचुअल फंड की वो कौन सी स्ट्रेटजी है जो एक्चुअल में काम करती है। सोशल मीडिया पे आज के टाइम में क्या लोग देखना पसंद करते हैं, बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है, ज्यादा रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड कौन सा है, नेक्स्ट मल्टी बैगर कौन सा बनने वाला है, ऐसी वीडियो ज्यादा लोग वॉच कर रहे होते हैं और इन्हीं वीडियोज को देख के लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा बोरिंग होती है। जब तक आप बोरिंग फेज से नहीं गुजरेंगे ना, आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा बना ही नहीं पाएंगे। ये सबसे पहला रूल याद रखिएगा। अब मैं आपको 4 स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। ये 4 स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करते हैं आज से ना, तो आपको म्यूचुअल फंड में वेल्थ क्रिएट करने से कोई नहीं रोक सकता है, जो कि मैं फॉलो करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप भी फॉलो करें। इस 4 स्ट्रेटजी को ध्यान से वॉच करिएगा। पहली स्ट्रेटजी है गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या आपको अपने एसआईपी करने का पर्पस पता है या आप भी केवल रैंडम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं? आपने भी केवल सोशल मीडिया पे देख के म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था? आपने भी किसी की बात मान के म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था? या आपको आपका पर्पस पता है? आप आज जितने भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, स्मॉल कैप के अंदर, मिड कैप के अंदर, लार्ज कैप के अंदर, फ्लेक्सी कैप के अंदर, क्या आपको पता है कि आप जो एसआईपी कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं, पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं, हाउस के लिए कर रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कर रहे हैं, या फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं? अगर आपका पर्पस क्लियर है, अगर आपका गोल क्लियर है, तो आप मार्केट क्रैश में भी पैनिक नहीं करेंगे, पैसा नहीं निकालेंगे। और अगर आपका एक्चुअल में आज के टाइम में पर्पस क्लियर है, गोल क्लियर है, तो आप दूसरों की हेल्प करिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग केवल एक टूल नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म फाइनेंस कैरियर अपॉर्चुनिटी बन सकता है। आप यहां से साइड इनकम भी अर्न कर सकते हैं केवल म्यूचुअल फंड की नॉलेज रख के। आज के टाइम में भारत के अंदर ना करोड़ों लोग ऐसे हैं जो म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिनको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। उनके पास कोई भी गाइडेंस नहीं है, उनको बिल्कुल नहीं पता है कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है, उनको बिल्कुल नहीं पता है कि गोल सेटिंग क्या होता है, गोल सेट करना नहीं आता है उनको। उनकी आपकी जरूरत है। अगर इन्वेस्टिंग में आप इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप फाइनेंस कंटेंट
कंज्यूम करते हैं ना, तो आपके पास ऑलरेडी एक बहुत ही वैल्यूएबल स्किल है। इस स्किल का यूज करिए एक पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए, जिसके लिए भारत के अंदर एक छोटा सा एग्जाम होता है जिसको बोलते हैं NISM सीरीज 5A, जिसको आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का भी एग्जाम बोल सकते हैं। जैसे आप एग्जाम को पास करते हैं, जो कि 50% मार्क्स लाना होता है, जैसे आप पास करते हैं वैसे ही आपके पास सर्टिफिकेट आ जाता है, आपके पास ARN नंबर आ जाता है, और जैसे ही आपके पास ARN नंबर आता है, सर्टिफिकेट आता है, वैसे ही आप एक MFD बन जाते हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। और यहां से असली गेम स्टार्ट होता है, यहां से असली पैसिव इनकम का गेम स्टार्ट होता है। और ये जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है ना, ये प्रूफ है कि आपके पास म्यूचुअल फंड्स की रिस्क का, SIP का, पोर्टफोलियो बेसिक का और इन्वेस्टर गाइडेंस की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि यहां से साइड इनकम कैसे अर्न करें। तो जैसे ही आपके पास सर्टिफिकेट आता है, जैसे ही आपके पास ARN नंबर आता है, जैसे ही आप MFD बनते हैं, और उसके बाद अगर आप म्यूचुअल फंड स्टार्ट करने में किसी की हेल्प करते हैं, तो आपके पैसिव इनकम आना स्टार्ट हो जाता है। AMC आपको कमीशन पे करना स्टार्ट करती है। और ध्यान रखना है, सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जैसे जैसे आपका क्लाइंट बेस ग्रो करता जाता है, वैसे वैसे आपकी इनकम भी बढ़ती जाती है। और यहां से इनकम हमेशा के लिए आती है। जब तक आपका क्लाइंट पैसा इन्वेस्ट करता रहेगा, तब तक आपके पास कमीशन आता रहेगा। और इसके लिए मैं यूज करता हूं एसेट प्लस को, जो कि मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। बतौर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर मेरे लिए एसेट प्लस एक वरदान की तरह है। एसेट प्लस आपको बाकी प्लेटफॉर्म के मुकाबले ज्यादा कमीशन पे करता है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए डिफिकल्टी क्या होती है, ऑनबोर्डिंग हो गया, क्लाइंट मैनेजमेंट हो गया, SIP ट्रैकिंग हो गया, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग हो गया। ये शुरू के अंदर में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन एसेट प्लस इसको बहुत ज्यादा आसान कर देता है। तो कुल मिला के अगर आप अपने म्यूचुअल फंड नॉलेज को प्रोफेशनल लेवल पे लेके जाना चाहते हैं और एक साइड इनकम अर्न करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको एग्जाम देने की जरूरत है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको एग्जाम देना चाहिए। भारत में जितने लोग म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ये एग्जाम देना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो NISM सीरीज 5A एग्जाम दीजिए, उसके बाद सर्टिफिकेट लीजिए, ARN नंबर लीजिए, MFD बनिए, एसेट प्लस के साथ काम करिए और क्लाइंट बेस ग्रो करिए और अपने लिए एक अलग से इनकम सोर्स जनरेट करिए। कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके जरूर चेकआउट करिए और कमेंट में टाइप करके बताइए क्या आप इस एग्जाम को देने वाले हैं। दूसरी स्ट्रेटजी है SIP डिसिप्लिन। आज से आपको एक बात समझ के चलनी पड़ेगी कि SIP को आपको एक्सपेंस की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। जैसे आप हर महीने EMI पे करते हैं, वैसे आपको हर महीने SIP भी करना है। हम मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं ना, EMI मिस नहीं करेंगे, लेकिन SIP को बहुत आसानी से मिस कर देते हैं। हम ये बोल के मिस कर देते हैं कि 1 महीने से क्या हो जाएगा, 2 महीने से क्या हो जाएगा, SIP हम उसके अगले महीने कर लेंगे। लेकिन आपको बिल्कुल नहीं पता है कि केवल 1 महीने हर साल SIP मिस करने से आप लंबे टाइम के अंदर में कितने लाख पैसे गंवा सकते हैं। तो ध्यान रखना है, वेल्थ क्रिएट करने वाले लोग बैठ के मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर रहे होते हैं, वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं। और कंसिस्टेंसी तभी आती है जब आप SIP को EMI से ज्यादा वैल्यू देते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है, इसका नाम है एसेट एलोकेशन। देखिए, म्यूचुअल फंड के अंदर केवल पैसा डाल देना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। लोग क्या करते हैं ना, पैसा डाल के छोड़ देते हैं, उनको बिल्कुल नहीं पता है कि उनका एसेट एलोकेशन क्या है। एज, रिस्क और गोल के साथ साथ आपका एलोकेशन भी इंपॉर्टेंट होता है। एलोकेशन होता क्या है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो आपके लिए डेट फंड बना होता है। आपके लिए वो म्यूचुअल फंड्स बने होते हैं जो सेफ होते हैं। लेकिन अगर आपका गोल बढ़ के 5 साल का हो गया या 7 साल का हो गया, यानी कि मिड टर्म का हो गया, तो मिड टर्म गोल के लिए आपका रिस्क भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। आप लार्ज कैप में जाना स्टार्ट कर देंगे, आप फ्लेक्सी कैप में जाना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर आपका गोल बढ़ के 10 साल से ज्यादा टाइम का हो गया, यानी कि लॉन्ग टर्म का हो गया, तो आप स्मॉल कैप में जाना पसंद करते हैं, आप मिड कैप में जाना पसंद करते हैं, आप मल्टी कैप में जाना पसंद करते हैं। तो ध्यान रखना है, केवल पैसा इन्वेस्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है म्यूचुअल फंड के अंदर। म्यूचुअल फंड में आप कहां पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड चौथी स्ट्रेटजी है लॉन्ग टर्म माइंडसेट। देखिए, म्यूचुअल फंड एक लॉटरी नहीं है, आपको लॉटरी समझ के नहीं चलना पड़ेगा, टाइम लगता है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग बहुत ज्यादा बोरिंग होती है और बोरिंग चीज ही लंबे टाइम में वेल्थ क्रिएट करती है और आपको इस बोरिंग फेज से गुजरना पड़ता है। ये बोरिंग फेज 10 साल का भी हो सकता है, 12 साल का भी हो सकता है, 15 साल का, 20 साल का, 30 साल का। आपका जो बोरिंग फेज है वो आपके गोल के ऊपर डिपेंड करेगा। ध्यान रखना है, मार्केट टेम्पोररी होता है लेकिन कंपाउंडिंग परमानेंट होती है। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके पैसे के ऊपर कंपाउंडिंग काम करे, तो आपको लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ही चीज बोल के जाऊंगा कि मिडिल क्लास का सबसे बड़ा एडवांटेज उसकी सैलरी नहीं होती है, कंसिस्टेंसी होती है। अगर आप रेगुलरली पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इमोशनली बहुत ज्यादा स्टेबल इंसान है और लॉन्ग टर्म माइंडसेट लेके चल रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए वेल्थ क्रिएशन का एक टूल हो सकता है। मार्केट परफेक्ट होने का इंतजार मत करिए, इन्वेस्टिंग को परफेक्ट बनाइए। और अगर आपको लग रहा है कि म्यूचुअल फंड में थोड़े बहुत भी आप परफेक्ट हैं, थोड़ी बहुत भी आप नॉलेज रखते हैं, तो इस एग्जाम को जरूर दीजिए, जो कि NISM सीरीज 5A है। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग दीजिए। जैसे ही आप एग्जाम देंगे, आपको म्यूचुअल फंड के बारे में सब कुछ आइडिया लग जाएगा कि म्यूचुअल फंड स्टार्ट कैसे होता है, म्यूचुअल फंड में सही तरीका क्या होता है पैसा इन्वेस्ट करने का। बेसिक चीज से लेके एडवांस लेवल तक सब कुछ आपको आइडिया लग जाएगा। इस एग्जाम की तैयारी
आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी NSM सीरीज 5 की। आप वहां से तैयारी करके एग्जाम को दीजिए, अच्छे नंबर लेके आइए और ARN नंबर लेने के बाद एसेट प्लस का सहारा लीजिए। एसेट प्लस आपको आगे बढ़ने में, आपको पैसिव इनकम जनरेट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। आई होप आपको इस पूरे वीडियो के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ नई चीजें जानने को मिला होगा। वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में टाइप करके ये बताइए कि आपकी म्यूचुअल फंड की स्ट्रेटजी क्या है। एंड एसेट प्लस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके जरूर चेकआउट करिए, एक बार जरूर देखिए कि आखिर में इसका फीचर क्या है, कैसे आप इसको अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।